हेलो एवरीवन। इस चैप्टर में हम बात कर रहे थे स्क्वायर और स्क्वायर रूट की। तो स्क्वायर हमने पहले समझे क्या होते हैं। आज हम बात करेंगे कि हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक, स्क्वायर रूट फाइंड करने के मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले स्क्वायर रूट होता क्या है। जैसे एडिशन का इन्वर्स क्या होता है, जैसे एडिशन होता है उसका इन्वर्स क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन। डिवीजन का इन्वर्स क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन। वैसे ही स्क्वायर का 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 का स्क्वायर रूट जो होगा वो 4 होगा। ठीक, तो स्क्वायर का इन्वर्स ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। ठीक, तो जैसे कि 1 स्क्वायर 1 के बराबर होता है, लेकिन अगर 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, वही 1 के बराबर ही होगा। ठीक, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है। अब 4 का स्क्वायर रूट करेंगे, ये साइन स्क्वायर रूट का होता है, ये सिंबल ये स्क्वायर रूट में लगाते हैं। तो 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे आंसर आएगा 4, और 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर आएगा 2। ठीक, ऐसे ही 3 का स्क्वायर करेंगे आंसर आएगा 9, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। 36 का होता है 6। ठीक, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। मैं आपसे पूछूं कि -4 का स्क्वायर क्या होगा, -4 का स्क्वायर क्या होगा, तो आपका आंसर आएगा 16। क्यों, 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, -4 का स्क्वायर भी 16 होता है। ठीक, क्योंकि -4 मल्टीप्लाइड बाई -4 ऐसे लिखेंगे हम। तो माइनस माइनस अगर मल्टीप्लाई होंगे तो साइन किसका आएगा, प्लस का, और 4 4 जा 16। ठीक, 5 का प्लस 5 का स्क्वायर भी 25 होगा, -5 का स्क्वायर भी 25 होगा। क्यों, क्योंकि -5 मल्टीप्लाइड बाई -5 इज इक्वल टू 25। क्यों, माइनस माइनस प्लस का साइन आ गया, 5 5 जा 25। तो अगर मैं कहूं कि 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो इसका आंसर +5 भी होगा और -5 भी होगा। ठीक, दोनों आंसर हो सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर की बात करेंगे, नेगेटिव नंबर को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक, यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हैं, उनके स्क्वायर रूट लिखे हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 1 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3, स्क्वायर रूट ऑफ 16 4। यहाँ पे -4 भी होता है, पॉजिटिव का 4 भी होगा, -4 भी होगा। यहाँ पॉजिटिव का 3 भी होगा और नेगेटिव 3 भी होगा, लेकिन हम इस चैप्टर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर को लेके चलेंगे, सिर्फ +5 की बात करेंगे। -5 स्क्वायर रूट ऑफ 25 -5 भी होता है। ठीक, अभी मैंने बताया क्यों, लेकिन हम इस चैप्टर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर की बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या ऐसे तरीके हैं जिनसे हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो पहला तरीका है फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। आपको याद होगा कि मैंने स्क्वायर की क्लास में बता रखा है कि जो आपके ऑड नंबर होते हैं, ऑड नंबर कौन कौन से, 1 से स्टार्ट होके, जो 1 3 5 7 9, अगर आप 1 और 3 को प्लस करेंगे क्या आंसर आएगा, 4। 4 क्या होता है, एक स्क्वायर नंबर होता है। अब 1 3 4 हो गया, 4 + 5 कितना होता है, 9। 9 भी एक स्क्वायर नंबर है। तो जब भी आप सम ऑफ ऑड नंबर करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 1, सम ऑफ ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, वो क्या होगा, एक वो होगा एक स्क्वायर नंबर। तो पहला तरीका आपका स्क्वायर रूट निकालने का ये है, बहुत ही बेसिक है। अगर मान लीजिए आपको 81, यहाँ पे 81 दिखा, मैं 36 लेता हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ 36 फाइंड करना है। ठीक, आपको स्क्वायर रूट ऑफ 36 फाइंड करना है, तो क्या करना है आपको, 36 में से पहले 1 माइनस करना है, क्या बचेगा, 35। अब इसमें से आपने 1 माइनस किया, अब दूसरा ऑड नंबर कौन सा होता है, 3। तो 35 बचा, 35 माइनस 3 कितना बचेगा, 32। अब इसमें से 5 माइनस करना है आपको, तीसरा ऑड नंबर। ठीक, ऐसे ही आपको कॉन्जिक्यूटिव जो ऑड नंबर होते हैं, पहले 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7, तो 32 माइनस 5 कितना हुआ, 27। अब क्या माइनस करना पड़ेगा, 7।
कितना बचा 20। अब 20 में से क्या माइनस करेंगे, तो 20 में से 9 माइनस करेंगे। 7 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है 9। कितना बचा 11। अब 11 के बाद क्या माइनस, 9 के बाद क्या माइनस करेंगे 11, 0 आ गया। ठीक, तो आपने कितने नंबर माइनस किए 1 2 3 4 5 6। आपने 6 नंबर, 6 ऑड नंबर माइनस किए, तब आपका रिजल्ट 0 आया। तो आपने कितने नंबर माइनस किए, कितने ऑड नंबर माइनस किए 6, तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 कितना हो जाएगा 6। समझ में आया आपको। जैसे कि अब ये जो एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है 81, तो 81 में से पहले 1 माइनस किया, 80 बचा। अब 80 में से दूसरा ऑड नंबर 1 हो गया, अब 3 माइनस करेंगे। फिर जो आंसर आएगा 77, उसमें से 5 माइनस करेंगे। फिर जो आंसर आया 72, उसमें से अगला ऑड नंबर 7 माइनस करेंगे। तो आप जो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हैं वो माइनस करते जाइए जब तक आपका ज़ीरो ना आ जाए। अगर ज़ीरो आ गया तो वो एक स्क्वायर नंबर है, और ज़ीरो नहीं आता है तो वो एक स्क्वायर नंबर नहीं है। और जितने ऑड नंबर आपने माइनस किए होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपने यहाँ पे 9 ऑड नंबर माइनस किए हैं, तो 81 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये आपका पहला तरीका था, बहुत ही बेसिक, लेकिन इस तरीके से आप बहुत ही छोटे क्वेश्चन कर सकते हैं। फ्रॉम 81 वी हैव सब्ट्रैक्टेड सक्सेसिव ऑड नंबर, हमने क्या किया, लगातार ऑड नंबर माइनस किए। कहाँ से स्टार्ट किया, हमेशा 1 से स्टार्ट करना है। एंड ऑब्टेन 0, हमें 0 कब मिला 9th स्टेप में, तो 9 क्या होगा, 9 हमारा आंसर हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 81 कितना होगा 9। जितने स्टेप इन्वॉल्व होंगे, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, जितने स्टेप इन्वॉल्व होंगे या जितने ऑड नंबर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट, किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब ये मेथड क्या होता है, आपने एलसीएम और एचसीएफ किया होगा पहले या पढ़ा होगा पहले, तो उसमें आपको पता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। किसी भी नंबर के ऐसे फैक्टर जो प्राइम नंबर हो, जैसे 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, ऐसे फैक्टर जो प्राइम नंबर हो। ठीक, जैसे 18 है, 18 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं, आप स्टार्ट करते हैं 2 से, 2 9 जा 18, अब 9 आया, अब 3 प्राइम नंबर है, 3 3 जा 3 1 जा, तो 18 के कितने फैक्टर हो गए, ये तीन आए, लेकिन इसमें 3 रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टर होंगे प्राइम नंबर। ठीक, 2 और 3, तो 2 इंटू 3 इंटू 3, ये 18 के क्या है, ये 18 के प्राइम फैक्टर है। ठीक, तो होप ये समझ में आया होगा। अब इससे हम लोग स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, तो ये देखते हैं। जैसे 6 है, 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 इंटू 3। ठीक, दोनों प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक वो नंबर खुद और एक 1। तो 6 को हमने प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया है, 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। तो जो 6 का स्क्वायर होगा 36, उसमें एक पेयर होगा 2 का, पेयर मतलब 2 भी 2 बार होगा और 3 भी 2 बार होगा। 8 है, 8 में 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 8 का स्क्वायर क्या हुआ 64। तो 64 में नंबर ऑफ टूज जितने 8 में हैं उसके डबल हो जाएंगे। ठीक, सबका एक एक पेयर बन जाएगा, एक 2 है, ये है, एक 2 ये है, एक 2 ये है। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर नंबर में क्या होगा, इस 2 का एक पेयर बनेगा, इस 2 का एक पेयर बनेगा, इस 2 का एक पेयर बनेगा, तो 3 2 से 6 2 हो जाएंगे। ठीक, 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, लेकिन जब 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें यहाँ पे 2 बार 2 है तो यहाँ पे 4 बार 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बार 3 है तो यहाँ पे 2 बार 3 हो जाएंगे। ठीक, होप ये समझ में आया होगा। तो हाउ मेनी टाइम्स डज 2 अकर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6, तो यहाँ पे कितनी बार 2 आया है, 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 कितनी बार आया है, एक बार, लेकिन 6 के स्क्वायर में कितनी बार आया है, 2 बार। ठीक, सिमिलरली 15 के प्राइम फैक्टर में कितनी बार 3 आया है, एक बार, और 5 कितनी बार आया है, एक बार।
अब लेकिन मैंने 15 का स्क्वायर किया, तो यहाँ पे थ्री की वैल्यू कितनी हो गई, थ्री कितनी बार आ गए, 2 बार आ गए, ठीक। और 5 भी 2 बार हो गए, ठीक। तो यही चीज़ है कि जब भी आप किसी नंबर का प्राइम फैक्टर करेंगे और उसके स्क्वायर का प्राइम फैक्टर करेंगे, तो स्क्वायर में जो प्राइम फैक्टर होंगे वो डबल, उसके डबल वैल्यू के होंगे। जैसे यहाँ पे 1 बार 2 आया है तो यहाँ पे 2 बार 2 आएगा, यहाँ पे 3 बार 2 आए हैं तो यहाँ पे 6 बार 2, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 आ जाएंगे, ठीक। तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम 6400 के स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, 6400 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे वैसे दिया गया है, मैं यहाँ सॉल्व कर 6400 स्टार्ट करेंगे 2 से, 2 32 2 16 2 8 2 4 2 200 2 100 2 50 2 25। अब इसके आगे 2 से नहीं कटेगा तो 5, ये भी प्राइम प्राइम नंबर है, 5 5 5 1, ठीक। तो कितनी बार 2 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 2 है, तो मैंने लिखा 2 2, यहाँ पे 8 टाइम 2 है, ठीक। अब 2 बार 5 है तो 2 बार 5। अब आपको क्या करना है, अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको इनके पेयर बना लेने हैं। अगर यहाँ पे 2 है तो आप इसको पेयर बना के 1 काउंट करिए, ये कितने हो गए, 1 2 3 4। तो आप नीचे लिखिए 2 एक बार, यहाँ से 2 है इनका पेयर बनाइए, तो यहाँ पे भी 1 बार लिखिए, 1 बार यहाँ पे और 1 बार यहाँ पे। आपको पेयर काउंट करने हैं, ये 1 पेयर हो गया, ये 2 पेयर हो गया, 3 पेयर हो गया, 4 पेयर हो गया। अगर 4 पेयर हो गए तो आपको 4 बार 2 को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे कितने पेयर हैं, 5 के, एक ही पेयर है तो 5 एक ही बार आएगा। क्या आंसर आ गया, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 5 जा 80। तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया, 6400 का स्क्वायर रूट किसके बराबर हो गया, 80 के बराबर। ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, ठीक। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब जैसे क्या 90 यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या 90 परफेक्ट स्क्वायर है। अब 90 का आप प्राइम फैक्टर निकालिए, 2 45। अब 45 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 15, 15 भी 3 से जाएगा, 5 5 1 जा। अब 90 की कितने फैक्टर हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। क्या यहाँ पे आपको 2 का पेयर मिल रहा है, क्या 2 बार 2 है यहाँ पे, या 4 बार 2 है, नहीं ना। क्या यहाँ पे 2 बार, क्या आपको 5 का पेयर मिल रहा है, नहीं। जब आपको किसी भी नंबर का पेयर नहीं मिल रहा है तो ये क्या है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 90 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर ये स्क्वायर नंबर होता तो आपको हर प्राइम नंबर के पेयर मिलते। सपोज 100, एग्जाम्पल लेते हैं 100, मुझे 100 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, सबको पता आंसर 10 होता है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करके देखते हैं। 2 250 225 5 1 जा 5 5 5 जा 25 5 1 जा 5। तो क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक। ये 100 में यहाँ पे 100 फाइंड कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे 2 का भी एक पेयर बन गया, 5 का भी एक पेयर बन गया। तो अगर 2 2 है तो कितने के 2 लेने हैं, 1। जितने पेयर होंगे उतने लेने हैं, 2 इंटू 5 का भी एक पेयर है तो 5 5 2 जा, आंसर आ गया 10। तो 100 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 10, ठीक। तो होप आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आया होगा। आप बड़े नंबर की, जैसे बहुत ही बड़े नंबर आ गए तो उसमें भी आप ये मेथड नहीं लगा सकते। उसके लिए हम एक और मेथड की बात करेंगे, वो होता है डिवीजन मेथड। लेकिन आप तब भी ये मेथड अच्छे खासे स्क्वायर रूट निकालने में लगा सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th ऑफ अ स्कूल डोनेटेड ₹2401 इन ऑल। क्या किया, क्लास 8 के स्टूडेंट ने कितना पैसा मिलाया, 2401 रुपये, फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। किसके लिए, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के लिए, ठीक। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो हर बच्चे ने उतने पैसे दिए जितने बच्चे क्लास में थे। मान लीजिए क्लास में 2 बच्चे थे तो
सब दोनों ने 2 रुपये दिए होंगे। 4 बच्चे थे तो सबने 4-4 रुपये दिए होंगे। 5 बच्चे थे तो सबने 5-5 रुपये दिए होंगे। ठीक, ये मतलब है इसका। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो हम मानते हैं एक्स बच्चे थे और एक्स रुपए दिए। ये किसके बराबर है? 2401 के। तो यहाँ पे क्या आ गया? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2401। आपको पता है हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं, तो हमें 2401 का स्क्वायर रूट निकालना है। अभी आपने 2 मेथड सीखे, कौन कौन से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑड नंबर, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। तो सब्ट्रैक्शन वाले मेथड से ये बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो हम ये इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक, तो चलते हैं। 2401, क्या ये 2 से कट रहा है? नहीं। 3 से कट रहा है? नहीं। 5 से भी नहीं। 7 से? 7। 3 जा 21, 4 जा 28, 3 जा 343। 343 क्या होता है? 7 का क्यूब होता है। 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। 7 फैक्टर हो गए यहाँ पे, प्राइम फैक्टर मिल गया। 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। यहाँ पे 7 कितनी बार आए? 4 बार। तो आपको पेयर बनाने हैं, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। ठीक, तो इसमें से एक लेते हैं, 7 इंटू 7। क्या आंसर आ गया? 49। तो 2401 का अंडर रूट क्या आ गया? स्क्वायर रूट क्या आ गया? 49। क्लास में 49 बच्चे थे और सबने 49 रुपीज़ सबमिट किए, तो आंसर क्या आ गया? 2401। तो ये था पहला क्वेश्चन। यह भी क्लास 8 एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक, मैंने उसमें से ही लिया है। अब दूसरा, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर 4, 9, 10। आपको सबसे छोटा स्क्वायर नंबर फाइंड करना है जो 4 से, 9 से और 10 से, तीनों से डिविजिबल हो। तो तीनों से अगर डिविजिबल होगा तो हम पहले इन तीनों का एलसीएम फाइंड करते हैं। ठीक, 4, 9, 10, इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। इनका एलसीएम क्या आएगा? 2, 2, 9, 5, 2, 1, 9, 5, 3, 3, 5, 1, 3, 1, 5, 5, 1। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, 5 जा 180। 180 इनका एलसीएम आ गया। ठीक, क्या एक 180 एक स्क्वायर नंबर है? नहीं, 180 के स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक, तो अब 180 के कितने मल्टीपल होंगे? क्या 180 क्या है? इनका एलसीएम आ गया। ठीक, और 180 की स्क्वायर नंबर तो है नहीं। अगर ये स्क्वायर नंबर होता तो सबसे छोटा स्क्वायर नंबर यही हो जाता, आंसर ये हो जाता। तो अब 180 के बाद कौन सा दूसरा नंबर होगा जिससे ये तीनों डिविजिबल होंगे? तो 180 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 360। क्या 360 एक स्क्वायर नंबर है? नहीं है। अब 180 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हुआ? 540। क्या 540 एक स्क्वायर नंबर है? नहीं है। ठीक, फिर ऐसे ऐसे आप आएंगे तो आप 180 इंटू 5 करेंगे। जब 180 इंटू 5 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और आपको ये भी नहीं कि 1 2 ये आपको लिख के चेक नहीं करना है, जैसे मैं अभी कर रहा था 180 इंटू 2 तो 360 हुआ। 360 स्क्वायर नंबर नहीं है। आपने जब इसके एलसीएम फाइंड किए, 4, 9 और 10 का जब एलसीएम फाइंड किया तो आपने देखा 2 जा 9, 5, 2, 1, 9, 5, 3, 3 जा 5, 3, 1, 5, 5, 1। आपने देखा यहाँ पे 2 का भी पेयर है, 3 का भी पेयर है। आपको स्क्वायर नंबर के लिए क्या चाहिए? 5 का भी पेयर चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे आंसर क्या है आपका? 5 3 जा 15, 3 जा 45, 2 जा 90, 2 जा 180। 180 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आपके पेयर कंप्लीट हो गए। 5 का भी एक पेयर बन गया, 3 का भी एक पेयर बन गया और 2 का भी एक पेयर बन गया। ठीक, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा? 900। और 900 किसका स्क्वायर रूट होता है? 30 का। ठीक, तो होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे।